नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ये क्या चीज़ है, इसका फ़ायदा क्या होगा, ये क्या चीज़ मेजर करता है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये एक तरह का टूल है जो कि मेजर करता है और ट्रैक करता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है भुखमरी का जो लेवल है, स्टेटस है, कहाँ तक पहुँच गया है। तो यहाँ पर हर एक रीजन को, हर एक कंट्री को यहाँ पर कोशिश की जाती है कि उसकी जो हंगर इंडेक्स है ना, उसका मेजरमेंट निकाला जाए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों का डाटा जो है सफिशिएंट डाटा अवेलेबल हो जाता है, तो उन मुल्कों को जो है इंडेक्स तैयार हो जाता है, और जब जिनका नहीं होता है तो उनको जो यहाँ पर अभी छोड़ दिया जाता है। इस बार भी काफ़ी मुल्क थे जिनका सफिशिएंट डाटा अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पर जब भी हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेजर करते हैं तो यहाँ पर इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं जिनको ध्यान में रख के फार्मूला लगाकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो क्या फार्मूला होता है इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वो 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है अंडर नरिशमेंट। सो अंडर नरिशमेंट क्या होता है, जब बहुत बड़ी मात्रा में किसी पॉपुलेशन को खाना तो मिल रहा है लेकिन उस खाने में जो है ना न्यूट्रिशन नहीं है। सो वो न्यूट्रिशन जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है फिजिकली जो है और मेंटली डेवलपमेंट लाता है बॉडी में, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के पास जो खाना वो खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। लेकिन इस कहने का मतलब अगर वो खाना खा रहे हैं तो सिर्फ उससे उनका पेट भर रहा है, बॉडी को जो पॉजिटिव तत्व चाहिए वो वहाँ से नहीं मिल रहे हैं उस खाने से। दूसरी यहाँ पर बात की गई है, जो दूसरा कंपोनेंट है वो है चाइल्ड वेस्टिंग। सो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है, तो यहाँ पर हम एक एज ग्रुप लेकर चलते हैं, 5 साल के कम उम्र के जो बच्चे होते हैं जिनका जो वेट होता है हाइट के मुकाबले बहुत कम होता है। ओके, तो इसको भी हम नाम देते हैं अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। ओके, सो बिल्कुल ही जो है ना शॉर्टेज है न्यूट्रिशन की इस सिचुएशन में, तब जो कि जो हाइट के हिसाब से जो है वेट बहुत कम है, तो बहुत ही जो है पतले ऐसे बच्चे दिखते हैं दिखने में। आगे मैं पिक्चर दिखाऊंगा सबकी। तीसरा कंपोनेंट है चाइल्ड स्टंटिंग। तो यहाँ पर स्टंटिंग का मतलब होता है कि 5 साल की एज के नीचे बच्चे जिनकी जो हाइट है ना उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ी है। ओके, तो यहाँ पर हम क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो लास्ट में है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो यहाँ पर 5 साल के उम्र के कम बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है अच्छा न्यूट्रिशन ना मिलने से और अनहेल्दी एनवायरनमेंट की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 कंपोनेंट हैं, 4 फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है और रैंकिंग निकाली जाती है। फिर जितने मुल्कों का इंडेक्स तैयार होता है फिर देखा जाता है कि कौन से मुल्क ने जो है बढ़िया परफॉर्म किया और किसने जो है ख़राब परफॉर्म किया। तो यहाँ पर इन्हीं 4 इंडिकेटर्स की सहायता से जो हंगर इंडेक्स निकाला जाता है वहाँ पर एक 100 पॉइंट स्केल रखा जाता है। ओके, तो 0 से लेकर 100 तक ये स्केल होता है, तो पॉइंट्स मिलते हैं हर एक मुल्क को। तो यहाँ पर जो 0 का जो स्केल होता है, जहाँ पर अगर किसी मुल्क को 0 मिला है तो उसका मतलब है वहाँ बहुत बढ़िया सिचुएशन है, वहाँ पर जो है किसी भी तरह का हंगर उस मुल्क में नहीं है जिसको 0 जो नंबर मिला है। ओके, और जिसको 100 या 0 से जो ऊपर चलता जाएगा तो इसका मतलब है वहाँ पर जो है भुखमरी के कुछ ना कुछ वहाँ पर कारण है, वहाँ पर अंडर नरिशमेंट है, वहाँ पर चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर हो रही है। ओके, तो इंडिया को यहाँ पर स्कोर मिला है 27.2। ओके, आगे डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में। तो आगे यहाँ पर ईच कंट्री GHI स्कोर इज क्लासिफाइड बाय सेवरिटी फ्रॉम लो टू एक्सट्रीमली अलार्मिंग। ओके, सो ऊपर वाले टेबल में आप देखो जहाँ पर GHI सेवरिटी स्केल लिखा है वहाँ पर जो स्कोर मिलता है 0 से 100 के बीच में, तो वहाँ पर एक सिचुएशन का नाम लिखा है। अगर यहाँ पर 9.9 के आसपास अगर स्कोर है, ओके, तो यहाँ पर जो है इसको लो GHI यहाँ पर इंडेक्स माना जाता है कि मतलब अभी भी जो हंगर की जो कंडीशन है इतनी ख़राब नहीं है ऐसे मुल्कों में। ओके, तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया गया है। इसके आगे अगर 10 से लेकर 20 के बीच में अगर पॉइंट्स आते हैं तो उसको मॉडरेट सिचुएशन माना गया है। अगर 20 से लेकर 35 तक पॉइंट्स आते हैं तो उसको सीरियस माना गया है। तो इंडिया जो है सीरियस कंडीशन के अंदर आता है अभी।
तो इसके बाद 35 से 50 के बीच में जो उनको अलार्मिंग, और 50 से जो अबव है वहाँ पर एक्सट्रीमली जो है अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ऐसे जो मुल्क हैं ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन है हंगर को लेकर। और यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो 27.2 जो है स्कोर है। तो इंडिया का जो लोकेशन यहाँ पर जो सिचुएशन बनती है वो है सीरियस। ओके, तो यहाँ पर हमें सीरियस होना है, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो रिच हैं, ओके, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रिशनल डाइट के बारे में पता नहीं होता। ओके, न्यूट्रिशन की जो है कमी रह जाती है और जो बॉडी है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, खासतौर पे बच्चों की। अगर बच्चों को सही समय पर न्यूट्रिशनल डाइट मिले, ओके, जो उनके ग्रोइंग ईयर है तभी उनको अच्छी डाइट मिले, तो वो जब बड़े होंगे तो उनको ऐसी प्रॉब्लम्स जो है देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसके ऊपर ध्यान रखना है, कोशिश करनी है। जो गरीब हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में गरीब हैं, ठीक है, उनके लिए भलाई के लिए जो भी काम हो सके वो हमें करना चाहिए। खास तौर पे जो खाना अगर खिला सके तो खिला देना चाहिए। अभी जो 2020 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है उसमें इंडिया का रैंक है 94th आउट ऑफ 107 कंट्रीज। तो यहाँ पर सिर्फ 107 कंट्रीज का ही सफिशिएंट डाटा मिला था। तो उन्होंने जो कैलकुलेट किया तो उस हिसाब से इंडिया का 94th जो है रैंक आया है और स्कोर बना है 27.2। तो इंडिया का जो लेवल है वो सीरियस कंडीशन में आता है। तो यहाँ पर जो डाटा यूज़ किया गया है चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, उसकी जो रेंज है वो है 1998 से 2002 तक, ओके, 2004 से 2008 तक का, 2010 से 2014 तक, ओके, फिर 2015 से 2019, ओके। तो जो ब्रैकेट में जो लिखे हैं वो जो ये भी इन ईयर्स का भी जो है डाटा यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर डाटा फॉर अंडर नरिशमेंट ये भी जो है इनकी रेंज लिखी हुई है, कौन से सालों का डाटा यहाँ पर यूज़ किया गया है, ओके। तो इन्हीं डाटा को यूज़ करके एक कंपैरिजन बना के जो है ये इंडेक्स जो है तैयार किया गया है। तो यहाँ पर इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि किस किस तरह की चाइल्ड जो है माल न्यूट्रिशन होती है, मतलब न्यूट्रिशन की जब कमी होती है बचपन में। तो एक साइड नॉर्मल बच्चे को दिखाया गया है, नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल वेट है, और दूसरी साइड जो है अगर वेस्टेड की हम बात करें, चाइल्ड वेस्टिंग, तो वहाँ पर जो है वेट लो हो गया है, हाइट बढ़ गई है। तो हाइट के हिसाब से हाइट जो है सही बढ़ रही है लेकिन उस हिसाब से वेट नहीं बढ़ा है। और यहाँ पर जो स्टंटिंग है, यहाँ पर लो वेट फॉर एज, मतलब जैसे नॉर्मल जो है अपनी एज के हिसाब से ग्रो कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पर स्टंटिंग है, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग है, यहाँ पर सॉरी लो हाइट फॉर एज, तो यहाँ पर जो हाइट नहीं बढ़ रही है एज के हिसाब से। और जो लास्ट है अंडर वेट, लो वेट फॉर एज, सो बहुत कम भार है। तो आप नॉर्मल से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर बच्चों में देखने को मिल रही हैं। तो इन सब के ऊपर भारत सरकार फोकस कर रही है, जैसे पोषण अभियान चलाया गया है, ओके, बच्चों को जो है अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। खासतौर पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट सरकार प्रोवाइड कर रही है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, ओके। डिलीवरी के कुछ महीनों तक जो है सरकार यहाँ पर कोशिश करती है कि इलाज जो है वो उनको जो है फ्री प्रोवाइड किया जाए। उसके साथ ही साथ जब प्रेगनेंसी के दिन चल रहे होते हैं तब भी ये सरकार जो है फ्री जो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, लेडीज़ को, तो वो प्रोवाइड करती है, ओके, सेवन करने के लिए। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से काफ़ी जो है यहाँ पर कोशिशें हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई इनिशिएटिव जो सरकार ले रही है किसी वेरियस स्कीम के थ्रू, उस स्कीम का नाम मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ आखिर में थोड़ा सा जानते हैं कि कौन सा फार्मूला लगा के इस GHI को जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा हम फैक्टर्स को समझ लें। यहाँ पर PUN का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ अंडर नरिश्ड, ओके। तो यहाँ पर इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिया जाता है। वैसे CWA है प्रेवलेंस ऑफ वेस्टिंग, ओके, इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ओल्ड, ये भी परसेंटेज में। CST मतलब स्टंटिंग, जो 5 साल से कम बच्चों की स्टंटिंग होती है। CM मतलब चाइल्ड डाइंग, मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी बिफोर द ईयर ऑफ 5 years। तो ये भी परसेंटेजेस में ये सब चीज़ें ली जाती हैं। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज जो है कॉम्पोनेंट इंडिकेटर बनाते हुए यहाँ पर स्टैंडर्डाइज वैल्यू ले ली जाती है हर एक सेक्टर में, चाहे वो अंडर नरिशमेंट है, चाहे वो चाइल्ड वेस्टिंग है, चाहे स्टंटिंग है, चाहे वो चाइल्ड मोर्टेलिटी है। और यहाँ पर जो है जो स्टैंडर्ड लिमिट ली जाती है। तो फॉर एग्जांपल अंडर नरिशमेंट के केस में यहाँ पर 80% ले लिया,
ओके, चाइल्ड वेस्टिंग के केस में 30% ले लिया, चाइल्ड स्टंटिंग के केस में 70% और चाइल्ड मोर्टेलिटी 35%, मतलब नॉर्मल एवरेज ले ली जैसे जैसे लगता है। 80% तक अंडर नरिशमेंट होती है पॉपुलेशन में। ओके, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, तो एवरेज ली है यहाँ पर हर एक मुल्क के हिसाब से। तो यहाँ पर जो अगर हम स्टंटिंग वेस्टिंग की बात करें तो इतने ही लेवल तक यहाँ पर एवरेज चलती है। ओके, तो उसी हिसाब से यहाँ पर इंडिकेटर्स लिए। तो अभी इसको यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट किया जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके हर एक को। और आगे स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 में यहाँ पर एग्रीगेट कंपोनेंट इंडिकेटर बनाया जाता है। ओके, जो अंडर नरिशमेंट का जो कैलकुलेशन आती है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर दिया जाता है। जो वेस्टिंग की कैलकुलेशन आती है उसको 1/6 से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर दिया जाता है। जो स्टंटिंग की कैलकुलेशन आती है उसको 1/6 से मल्टीप्लाई करके, और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी की जो कैलकुलेशन आती है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके, तीनों को प्लस करके यहाँ पर जो है GHI स्कोर जो है उस पर्टिकुलर कंट्री का निकाला जाता है। तो इसके लिए जो डाटा यूज़ किया जाता है, तो मैंने अभी रिसेंटली अभी यहाँ पर डिस्कस किया है, सन 2000 से लेकर 2020 तक जो है अलग अलग डाटा जो है यूज़ किए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल गया है और बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया है। लेकिन कैसे, तो आप इनके स्कोर देखिए। पाकिस्तान का जो रैंक है वो 88th आया है इस GHI के हिसाब से, और बांग्लादेश का जो रैंक आया है वो है 75th। सो बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे है, वहाँ पर जो है हंगर इंडेक्स की सिचुएशन अच्छी है पाकिस्तान के मुकाबले, और पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले जो है हंगर इंडेक्स की सिचुएशन अच्छी है। तो इंडिया को यहाँ पर सोचना होगा, ये दोनों किसी समय पर इंडिया के पार्ट थे। ओके, इंडिया से अलग हो गए, ये इंडिया से जो है आगे निकलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ओके, निकल गए हैं। ओके, हंगर इंडेक्स में अगर बात करें तो यहाँ पर कोशिश करनी है सरकार को कि ऐसी पॉलिसीज़ को और प्रमोशन दें ताकि जो कि ये पॉवर्टी की जो सिचुएशन है इसको ख़त्म किया जाए। इसके जिसका जो सबसे बड़ा रीज़न जो मैं मानता हूँ वो लॉकडाउन भी रहा है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को अच्छे से खाना नहीं मिल सका। ओके, तो पहले से ही हमारे पास अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम तो उसके पार्ट लगे हुए थे, हम तो उसकी सोल्यूशन पहले से निकाल रहे थे, जिसके लिए हमने अलग अलग वेरियस स्कीम्स चलाई थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। ओके, ताकि जो कि कम प्राइस में जो है वीट, कम प्राइस में जो है चावल वो प्रोवाइड किए जाए लार्ज जो पॉपुलेशन है उसको, ताकि जो कि कोई भी जो है भूखा ना सोए। ओके, तो अच्छा न्यूट्रिशनल फूड जो है उसको मिले। तो यहाँ पर सरकार जो है सरकार को प्रपोजल दिए जा रहे हैं कि आप कम्युनिटी किचन्स ओपन कीजिए। कम्युनिटी किचन्स मतलब कि किसी भी एरिया में जहाँ पर कोई जाता है तो वहाँ पर एक कम्युनिटी किचन की यहाँ पर सुविधा हो, जहाँ पर सरकार भी हस्तक्षेप करे और NGOs भी हस्तक्षेप करें, और कुछ खाना वगैरह जो है वहाँ पर प्रोवाइड हो, जहाँ फिर वीट या चावल वगैरह ऐसे हों लोग जाएँ उसको पका के खा लें। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन चाहिए। ठीक है, अगर ये अंडर नरिशमेंट हमने ख़त्म करनी है। इसके अलावा और भी वेरियस स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि अंडर नरिशमेंट को हम और किस तरीके से जो है यहाँ पर टैकल कर सकते हैं, कैसे जो है अपने देश को हमने अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए पहले पॉपुलेशन को ही अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। तो पहले पॉपुलेशन को खाना ढंग का मिलेगा तो अभी तो वो खड़े होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर सुनने के लिए।